ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਵੇਕ ਰਾਜ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ, ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਆਇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ डॉक्टर अनीश गुप्ता जी मौजूद ने। पूरी गलबात करांगे। पहला स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, क्या लेके आए हो स्टूडेंट्स के लिए? जैसे मैंने जिक्र किया कि अक्सर जो स्टूडेंट्स 12th के बाद पास आउट होते हैं, सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक साइड से मैं खुद की बात करूँ, खुद जब निकला था पता नहीं था यार कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। ग्रेजुएशन की, उसके बाद इंटर्न्स लगाई, काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ। बट आप, मैंने सुना है कुछ लेके आए हो जो स्टूडेंट के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी एक चीज़ समझिए कि हम बच्चे को ये कहते हैं कि हम जॉब दिलवाएंगे, लेकिन जॉब मिलनी कैसे, इस पर कोई यूनिवर्सिटी बात नहीं करती। तो CGC यूनिवर्सिटी एक पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन रही है जो ये कह रही है कि तुम्हारा जो रोड मैप है, जो फाउंडेशन है, वो हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, 2 स्कूल्स जो हैं वो हमने शुरू करे, एक न्यूटन स्कूल और एक मेटा स्कूल। दोनों स्कूल के अंदर हमने ये कहा है कि इंडस्ट्री से हम हर बार ये पूछते हैं कि हमें पढ़ाना क्या है। इस बार हम यूनिवर्सिटी से ये नहीं कहेंगे कि हमें क्या पढ़ाना है, आप बताओ। हम यूनिवर्सिटी से कहेंगे जो पढ़ाना है आप ही दे दो हमें, और आप ही हमारे कैंपस में आके बच्चों को पढ़ा दो। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें ये इसके अंदर हमने शुरू करी है कि जो पुराना ट्रेंड था जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता था, पहले बच्चा पढ़ता था, फिर इंडस्ट्री में जाता था, फिर ट्रेनिंग करता था, और ट्रेनिंग करने के बाद अगर वो ट्रेनिंग क्लियर कर गया तो उसकी जॉब लगती थी, वरना वो बाहर हो जाता था। अब CGC के अंदर ऐसा नहीं होगा। CGC का क्लियर कंसेप्ट है कि जो इंडस्ट्री ट्रेनिंग उनको अपने पास बुला के करती है, वो फर्स्ट ईयर से अपने एम्प्लॉयज़ को कैंपस में डेप्यूट करके यहीं बच्चे को पढ़वा के 4 साल या 3 साल का जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर करेगी, जिससे बच्चा डे 1 से, बल्कि प्री फाइनल ईयर में वो इंडस्ट्री में एब्जॉर्व होकर अपने सैलरी देना शुरू कर देगा। अच्छा, मतलब जो भी बच्चा कह लो मेटा स्कूल ऑफ बिजनेस हो गया, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ से तैयार होके जाएगा? बिल्कुल तैयार होके जाएगा। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर से जो सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है वो भी यूनिवर्सिटी ने बताया। यूनिवर्सिटी ही अपने एम्प्लॉयज़ भेज रही है, वही पढ़ाएंगे। हम सिर्फ मॉनिटर करेंगे कि हमारा जो बच्चा है वो उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है। लाइव प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री ही बच्चे को देगी, सब कुछ इंडस्ट्री का। अगर बात करें, आपने जो न्यू स्कूल शुरू किया है मेटा स्कूल ऑफ बिजनेस, उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं? देखिए, हमने उसके अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज डाले, हमने BBA और MBA कोर्सेज करें, और अगर हम न्यूटन स्कूल की बात करते हैं वहाँ पर BCA और BTech प्रोग्राम्स हमारे हैं, AIML, AIDS, CSE। इसमें हमने इंडिया वर्ल्ड की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज की अगर हम बात करें, जैसे IBM हो गई, E&Y हमारा हो गया, ओपन सोर्स हो गया, इन कंपनीज के साथ हमने टाई अप किया है, KPMG के साथ हमने टाई अप किया है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि ये अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो दे आर द फॉर्च्यून 500 कंपनीज, दे आर द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। अगर उनके बात करेंगे, रिटेंशन रेट इज़ ऑलवेज हाई। जब आप सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी पैकेज इज़ ऑल्सो हाई। तो अब इन प्रोग्राम्स के साथ बच्चा हमारे यहाँ पढ़ेगा। एक डिफरेंस जानना चाहता हूँ, अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी से कह लो कि नॉर्मल सी स्टडी करता है, नॉर्मल सी डिग्री लेता है, BTech कह लो, MBA ले लो, अगर उसकी बजाय वो न्यूटन स्कूल से पास आउट होता है या फिर कह लो कि मेटा स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ता है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा दोनों? देखिए, एक चीज़ समझने की हमें सबसे पहले जो ज़रूरत है, जब हम बात करते हैं कि इन स्कूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो अगर आप हमारा नहीं, अगर आप गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स देखें, कंपनी का स्टैटिस्टिक्स देखें, तो सबका ये कहना है कि 80 to 85% ऑफ द स्टूडेंट्स जो जनरेट हो रहे हैं या ग्रेजुएट्स हमारे जो जनरेट हो रहे हैं वो अनएम्प्लॉयबल है। उसके पीछे रीज़न क्या है, वो अनस्किल्ड है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, यूनिवर्सिटी ये कहती है कि भाई जो हमारा बच्चा है वो बच्चा तो हमारे लिए रेडी नहीं है, तो उसको हम नौकरी देंगे। इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पर जो बच्चा पढ़ेगा, सबसे पहले एक चीज़ समझिए
कि बच्चे का एक रोड मैप हमको बनाना पड़ेगा। वो रोड मैप हम बना सकते हैं क्या? हम इंडस्ट्री को बुला लें, इंडस्ट्री से पूछ लें, क्या वो परफेक्ट रोड मैप बनेगा? फिर भी नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि इंडस्ट्री को ही हमने बुलाया कैंपस में, बोले आप पहले दिन से पढ़ाओ। अब देखिएगा सबसे बड़ा फायदा, आपने जो पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट करना कौन सिखा रहा है? बिल्कुल टीचर्स। क्या टीचर आपके इंडस्ट्री से ट्रेंड है? नहीं, ये प्रॉब्लम है। क्या इंडस्ट्री के बंदे आपके यहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? नहीं, ये दूसरी समस्या है। हमने क्या किया, इन दोनों ही समस्याओं को दूर कर दिया। हमने बोला या तो हमारे यहाँ टीचर जो होगा वो इंडस्ट्री ट्रेंड होगा, प्लस हम इंडस्ट्री के बंदे भी बनाएंगे। तो यानी जो मैंने पढ़ा उसको मैं इम्प्लीमेंट भी करूंगा, उसको प्रैक्टिकली कहाँ पर यूटिलाइज होगा वो भी करके दिखाऊंगा, प्लस जो क्लाइंट साइड पे मेरे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट्स भी कराऊंगा। एज अ रीज़न क्या होगा, जो इंडस्ट्री में जाके सैलरी लेके मुझे काम करना है वही काम मैं यहीं पे पहले से शुरू कर दूँ। तो मेरी जो जॉब की प्रोबेबिलिटी है वो एक्सपोनेंशियली हाई हो गई, मेरा जो सैलरी पैकेज है वो एक्सपोनेंशियली हाई हो गया। एज अ रीज़न बच्चे को सिर्फ एडमिशन लेना है, उसको जॉब की टेंशन नहीं लेनी है, उसको सिर्फ क्लास करनी है, उसको पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी है। जो पढ़ रहा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको उसकी टेंशन भी लेनी है, वो भी हम लेंगे। तो यानी बच्चे को हम इंडस्ट्री के हिसाब से पूरा बनाने के बाद ही मार्केट में उसको भेजेंगे। अच्छा, जिस तरह के आपने बताया ना भी ये चीज़ें होंगी दोनों स्कूल्स में, ऐसे सुन के लगता है पूरी क्रांति आएगी एजुकेशन को लेकर। सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के एडमिनिस्ट्रेशन के दिमाग में कैसे आया कि ये चीज़ें करनी चाहिए और ज़रूरत कैसे पड़ेगी? क्या देखिए, एक जो ऑनरेबल हमारे चांसलर सर हैं, फाउंडर रशपाल सिंह धारीवाल जी, हमारे एमडी साहब जो हर्षदीप धारीवाल जी हैं, इन लोगों का एक बड़ा विजन है। विजन ये कहते हैं कि इन दोनों का ये कहना था कि आप ये बताएं कि अगर वर्ल्ड में टॉप लीडर्स हैं वो इंडियंस हैं, इंडियंस जो है जब वो बाहर जाता है तो वो परफॉर्म करता है या बाहर की एजुकेशन लेके परफॉर्म करता है। हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है जहाँ पर बच्चे को बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े? मैं बच्चे को फॉरेन भेजता हूँ, वहाँ पर बच्चे को पढ़ाता हूँ, फिर वो टॉप लीडिंग इंडस्ट्रीज़ का सीईओ बन जाता है, एमडी बन जाता है और परफॉर्म करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या वीकनेस है? तो दोनों का विजन ये था उस वीकनेस को आइडेंटिफाई करके ओवरकम करना। इसके लिए उन लोगों ने एक थॉट प्रोसेस बनाई, बोलते एक बात बताइए, जब हमें बच्चे को जॉब ही दिलवानी है और जिस इंडस्ट्री में दिलवानी है, आप बच्चों से ये पूछो कि उसे कौन सी कंपनी में नौकरी करनी है, उस कंपनी को कैंपस में बुलाओ। उससे ये पूछो कि आपको बच्चा किस तरीके से प्रिपेयर्ड चाहिए और उसी से हाथ मिला के ये बोलो कि आप ही हमारे बच्चे को ट्रेन करो। तो दोनों जो हमारे चांसलर सर हैं और हमारे एमडी सर का जो विज़न था, वो विज़न ये था कि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो रेवोल्यूशन लाएं जिसमें बच्चा ये बोले कि इंडिया में ही एजुकेशन सिस्टम मेरा इस तरीके से है कि अगर मुझे किसी भी कंपनी का सीईओ या एमडी बनना है तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सीजीसी इज़ द राइट प्लेस जहाँ पर मैं आऊँगा और अपना कैरियर बनाऊँगा। मैंने ना सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के बारे में ये सुना है कि ये फर्स्ट जेनजी यूनिवर्सिटी है और आजकल हर जेनजी चाहता है कि मैं जॉब ना करूं, यानी कि मैं जॉब देने वाला बनूं, अपना स्टार्टअप शुरू करूं। ये दोनों स्कूल मेटा और न्यूटन अपना स्टार्टअप शुरू करने में कैसे बेनिफिट दे सकते हैं एक स्टूडेंट? देखिए, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँगा कि कि जब हम बात करेंगे, है ना, देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ देखिए, हम क्या करते हैं, अभी तक एजुकेशन सिस्टम हमारा चल कैसे रहा था? एजुकेशन सिस्टम ये चल रहा था, जो हमारी जनरेशन थी उसमें बच्चा डिसाइड नहीं करता था कि उसे आगे क्या करना है। पेरेंट्स बोलते थे बेटा आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको जर्नलिस्ट में जाना है, तो पेरेंट्स ने डिसाइड कर दिया, ठीक है। फिर हमारे से जो थोड़े यंग जनरेशन वाले थे उनके केस में क्या हुआ कि बेटा आप काउंसलिंग सेशन अटेंड करो, वो बताएंगे कि किसका स्कोप है, कैसे है, आपका रोड मैप क्या होगा। यानी यहाँ पर भी दूसरा डिसाइड कर रहा था। जेन ज़ी जनरेशन का कंसेप्ट क्या है? जेन ज़ी जनरेशन का कंसेप्ट ये है कि वो वेल वर्सेस सिस्टम से, उसे मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है, मोबाइल पे और इंटरनेट पे उसे सारी चीज़ें मिल रही हैं। उसे ये मालूम है कि अगर उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है या उसका जो टारगेट और गोल है उसको अचीव करने के लिए उसका रोड मैप क्या होगा। एज अ रीज़न आज की तारीख में जेन ज़ी जनरेशन को ये नहीं जानना कि उसे किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। उसको ये जानना है कि मुझे ये करना है, आप मुझे बताइए कि आप मुझे क्या बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो सीजीसी यूनिवर्सिटी, जब हम जेन जी जनरेशन की बात करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं कि हम वो यूनिवर्सिटी है जो आज की जनरेशन को, जो सिस्टम के अंदर वेल वर्स्ड है, उसको हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं जो उसे चाहता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ लॉ प्रोग्राम के लिए, तो लॉ प्रोग्राम के लिए लीगल फर्म, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज सब हमारे यहाँ आ रहे हैं। वो बच्चों के सेशन ले रहे हैं, उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करा रहे हैं, लीगल फर्म से इंटर्नशिप प्रोवाइड करा रही है। अगर मैं फार्मेसी और अलाइड प्रोग्राम्स की बात करता हूँ, हॉस्पिटल्स के साथ हम टाई अप कर रहे हैं, उनकी विजिट करा रहे हैं, उनको इंटर्नशिप वहाँ पर करा रहे हैं। दिस इज़ अनदर इनिशिएटिव। अगर मैं आईटी की बात करता हूँ या मैनेजमेंट की, बच्चा इंटर्नशिप पे जा रहा है, कंपनीज कैंपस के अंदर आ रही हैं, वो खुद बच्चे को ट्रेंड कर रही हैं, वो बच्चे को ये बता रहे हैं कि हमारी 2 साल बाद ये रिक्वायरमेंट है, आपको इस रिक्वायरमेंट के लिए ये पढ़ना है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स खुद ही आके, आप समझिए, छुट्टियों में ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे कैप जेमिनी है, कैप जेमिनी की आप कंडीशन ये समझिए, 2400 बच्चा पूरी गर्मियों की छुट्टी में कैप जेमिनी के ट्रेनर्स के थ्रू उसने ट्रेनिंग दी। अब इस बच्चे को ये मालूम है, जेनजी को, कि कैप जेमिनी की वैल्यू क्या है, उसे ये मालूम है कितना हाई रिक्रूटिंग कंपनी है, उसे मालूम है व्हाट पैकेज दे आर ऑफरिंग। अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही उनसे ट्रेंड हो रहा है, तो आपको बच्चे को कैंपस बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है फर्स्ट जेनजी इसलिए है कि वी आर नॉट फोर्सिंग अ स्टूडेंट कि उसे क्या करना चाहिए, वी आर सेइंग आप अपने सपने लेकर आओ, साकार हम करेंगे। तो दिस इज़ हाउ वी आर ग्रोइंग। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी चाहेंगे कि यार हमारा बच्चा जो है उसका फ्यूचर जो कहीं ना कहीं सेफ हो, सिक्योर हो, और मेटा स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे आपने बताया, न्यूटन बताया, उनमें एडमिशन्स हो, वहाँ पर स्कॉलरशिप अप्लाई होती है। देखिए, स्कॉलरशिप का जो एक केस है, अगर कोई बच्चा आउटस्टैंडिंग है तो उस केस में हम उसे स्कॉलरशिप देंगे। रीज़न ये है कि देखिए, एक 2 चीज़ें हैं, स्कॉलरशिप का जो यूज़ भी होता है, मिस यूज़ भी होता है। बिल्कुल। हम लोगों ने अपना एक एंट्रेंस टेस्ट रख रखा है। ओके। अगर कोई भी बच्चा टेस्ट क्लियर करता है और उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है, तो वो स्कॉलरशिप ले सकता है, उस केस में पढ़ सकता है। लेकिन 100% स्कॉलरशिप न्यूटन मेटा में यू हैव टू अर्न। अच्छा, एक सवाल था बार बार ना मेरे दिमाग में घूम रहा है कि अगर कंपैरिजन करें, एक नॉर्मल स्टूडेंट नॉर्मल डिग्री लेके प्लेसमेंट होती है, वहाँ पे उसे क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, और आफ्टर दैट अगर सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली से कोई स्टूडेंट मेटा स्कूल ऑफ बिजनेस से पास आउट होकर जाता है, उसकी सिचुएशन क्या हुई, कैसे? देखिए, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो एक चीज़ समझा जाए कि सीजीसी यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से डिफ्रेंशिएट करती है व्हाट एवर द प्रोग्राम है। हम किसी भी प्रोग्राम की अगर बात करते हैं, हमारा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स इतना हाई है, और पैकेज की अगर हम बात करते हैं, एवरेज पैकेज भी हमारा 6.5 लाख से ऊपर जा रहा है। तो वहाँ पर जब कोई भी बच्चा सीजीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तो उसको जॉब की या पैकेज का इशू नहीं। न्यूटन और मेटा स्कूल को जो शुरू करने का हमारा प्राइमरी मोटिव था कि मैं बच्चे को, जब हम फाइनल ईयर में जॉब दिलवाते हैं, तो मान लीजिए किसी बच्चे का पैकेज 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, इवन तो इस साल जो हमारा हाईएस्ट पैकेज गया है वो 1 करोड़ गया है। हमारा टारगेट ये कि 1 करोड़ का एक पैकेज क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं, 40 लाख के 10 पैकेज क्यों, 200 क्यों नहीं। सिंपल सी एक कंडीशन है, इंडस्ट्री को मैन पावर, स्किल मैन पावर चाहिए। हम बात करते हैं 6 और 7 लाख की या 8 लाख की, हम क्यों बात करें 6-7-8 लाख, हम बात करें 20 लाख की, 25 लाख की। कंपनीज आ रही हैं, बच्चे सिलेक्ट होंगे, बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन नंबर्स कितने हैं। तो जो न्यूटन और मेटा, उसका बिल्कुल क्लियर विजन है कि हमें हाई एंडेड पैकेज की बात करनी है। जिस हाई एंडेड पैकेज की अगर हम बात करते हैं, तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की जो पैकेज है, बच्चा वो ग्रैब करे, बजाय इसके कि वो 10 लाख का। तो इसी विजन के साथ हमने शुरू किया। एक अक्सर देखते हैं कि बच्चा, कह लो कि थ्योरी वाइज सारी तैयारियां कर लेता है, बट प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। गैप कितना होता है इन दोनों के पीछे? देखिए, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने जो पढ़ा, सबसे पहला सवाल है आपने पढ़ा क्यों, क्या टीचर क्लास में बता रहा है। तो हमारी थॉट प्रोसेस ये होती है कि जब बच्चा एडमिशन लेकर आता है और जब वो पहले दिन क्लास में जाता है और टीचर क्लास से शुरू करता है, तो पहले लेक्चर के अंदर उसमें ये बताया जाता है कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो, और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर होता है। अभी मैं देखूंगा तो यहाँ तक ये हुई थियोरेटिकल नॉलेज। उसके बाद बच्चे को लैब में लेकर जाया जाता है, वहाँ जो उसने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कराया जाता है।
इस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से जो बच्चे ने पढ़ा है जब वो उसको खुद ही करके देखेगा तो उसका जो स्किल्ड है वो एनहेंस होगा। तो अगर मैं गैप देखूंगा तो हाँ, हम ये कहते हैं कि सीजीसी यूनिवर्सिटी ने इस गैप को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। दिस इज़ द ओनली रीज़न। जब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, जैसे आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ, जब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज कह रही है 2026 में हमारा इतना प्लेसमेंट है। आज की तारीख में अभी हम जो बैठे हुए हैं वो जुलाई की शुरुआत है और हम बात कर रहे हैं 2027 प्लेसमेंट की, यानी हमारा 2027 में जो बच्चा पास आउट होगा उसका प्लेसमेंट शुरू हो गया। तो वो ये जो गैप था इसको जो हमने मिनिमाइज़ कर दिया या ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया, ये उसका रिजल्ट है कि हम एक साल आगे चल रहे हैं जहाँ पर हम बच्चा फाइनल ईयर में आ रहा है और उसका प्लेसमेंट शुरू हो चुका है। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग। लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगा। और एक सवाल होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स कुछ चाहते हैं कि हम 1 साल 2 साल की स्टडी यहाँ करें, आफ्टर दैट फ़ॉरेन मूव करना है। मेटा स्कूल ऑफ बिजनेस हो गया, न्यूटन हो गया, इसमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड बिल्कुल है। ये हर स्कूल के अंदर हमारे यहाँ जो है वो प्रेजेंट है। हमारे पास मोर देन 350 इंटरनेशनल टाइप्स हैं जिसके अंदर हम बच्चे को फ्रीक्वेंटली इंटर्नशिप पे और आगे पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर मैं करंट सिनेरियो में बात करूं तो अभी भी हमारे कुछ बच्चे जर्मनी गए हुए हैं, कुछ बच्चे हमारे जापान गए हुए हैं, अभी हमारा बच्चा जो है वो ब्राज़ील जा रहा है, एक हमारा बच्चा वियतनाम जा रहा है। तो मल्टीपल कंट्रीज़ में जा रहा है एज़ पर देयर चॉइस। तो हम लोगों ने ये कंडीशन कर रखी है कि अगर हमारे पास जो 350+ MOU साइन है और जो अभी भी प्रोग्रेस में है, तो उसमें हमने ये कर रखा है कि बच्चे को हम यूनिवर्सिटी की सारी लिस्ट देते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी बच्चा उसके अलावा भी चाहता है उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से या उसकी कंट्रीज़ के हिसाब से, हम उसे फैसिलिटेट करते हैं, स्कॉलरशिप भी दिलवाते हैं और एडमिशन करवा के उसे बाहर भेजते हैं। अच्छा, न्यूटन स्कूल ऑफ कह लो कि टेक्नोलॉजी में पहली बार बच्चा आता है या फिर मेटा में आता है, तो उसका पहले दिन से यूनिवर्सिटी शुरुआत कैसे करवाती है, क्या प्रोसेस होता है सारा? जब देखिए, सबसे पहले तो जब हमने न्यूटन और मेटा को इस्टेब्लिश किया था तो हमने कोर्स करिकुलम यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्री से लिया। उसके बाद हमने जो टीचर्स लिए या ट्रेनर्स ले रहे हैं वो भी हम इंडस्ट्री से ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब बच्चा पहले दिन क्लास में जाता है तो उसे हम बताते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए इंडस्ट्री इन द प्लेसमेंट। दूसरी बात, जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया वहाँ पर इंडस्ट्री कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है। तीसरी कंडीशन, जो भी वो पढ़ेगा उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करेगा। इंडस्ट्री जब यहाँ पर आएगी उसे पढ़ाएगी तो उसको लाइव प्रोजेक्ट्स किस तरीके से मिलेंगे और उसका प्लेसमेंट का रोड मैप क्या होगा, यानी किस सेमेस्टर में क्या पढ़ा जाएगा, इंडस्ट्री कैसे पढ़ाएगी, क्या कोर्स करिकुलम डिज़ाइन होगा, कैसे उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा, सारी नॉलेज बच्चे को दी जाती है उसके इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर। और फिर उसके बाद हैंड होल्डिंग होती है। फिर हम शुरू करते हैं मेंटर मेंटी। मेंटर मेंटी के अंदर हम कंसेप्ट ये शुरू करते हैं, हर 30 बच्चे पे हम एक फैकल्टी लगाते हैं जो फैकल्टी उस बच्चे की रेगुलर प्रोग्रेस को मॉनिटर करती है कि वो अलाइंड है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर कहीं पे थोड़ा सा भी डेविएशन होता है तो टीचर उसके साथ बैठता है, उसकी परेशानी को समझता है, इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑपरेट करवाएगा बच्चे से, जिससे कि वो आगे जो गैप था उसके एकेडमिक्स में, चाहे वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में क्यों ना हो, वो गैप दूर होकर बच्चा राइट पाथ पे फिर से आ जाए। मतलब जब एक स्टूडेंट क्लास में बैठेगा तो उसके सामने कोई मेंटोर या फिर प्रोफेसर खड़ा होगा, वो सिर्फ थ्योरी में माहिर नहीं होगा, प्रैक्टिकल में भी माहिर होगा, प्लस उससे 1-to-1 इंटरेक्शन करके उसकी समस्याओं को सुन के उन समस्याओं को दूर भी करेगा। आप ये समझिए कि सीजीसी इस बात में यकीन करता है हर बच्चा हमारा बच्चा है और सीजीसी जो यूनिवर्सिटी है वो सीजीसी यूनिवर्सिटी नहीं, सीजीसी परिवार है जिसमें हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के पढ़ाना है और आगे ग्रोथ दिलवाना है। सो बिल्कुल उम्मीद है हमारे इस प्रोग्राम से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूज़न में होंगे, टेंस्ड होंगे, कहीं ना कहीं उनको कोई सोल्यूशन मिला होगा। आखिरी में जो परिवार है, जो स्टूडेंट है, उनको क्या कहना चाहोगे, कैसे वो सीजीसी यूनिवर्सिटी तक आ सकते हैं और कह लो कि मेटा और न्यूटन स्कूल के फ़ायदे कैसे ले सकते हैं? मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अगर वो सीजीसी में आते हैं तो ये समझिए कि आप अपनी एक फैमिली में से निकल के दूसरी फैमिली में आ रहे हैं, जहाँ पे हर टीचर आपको जो है गार्जियन की तरह डील करता है। कोई बड़ा भाई, कोई माता पिता समान होता है, कोई बड़ी बहन के समान होता है और वो आपकी मेंटरिंग इस तरीके से करते हैं कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो भी हर्डल्स आ रही है आप उसको ओवरलुक करके और उससे ओवरकम करके आप लाइफ में परफॉर्म करो।
न्यूटन मेटा जो हमने दिया है वो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें डे 1 में आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कनेक्टेड होंगे, इंडस्ट्री से कनेक्टेड होंगे, जिसमें डे 1 से इंडस्ट्री ये बताएगी कि जब आपको जॉब रोल पे या पे रोल पे वो अपने लेगी तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है और अकॉर्डिंगली आपको ट्रेन करेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि न्यूटन और मेटा में एडमिशन जो है वो एक तरीके से इंडस्ट्री से डे 1 से कनेक्ट होकर उनसे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द आप उनसे सैलरी भी ले सकें। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਟਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੋ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੀਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।